जय हिंद प्यारे बच्चों, विद्या उदय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल जो मैंने वीडियो दिया था वो बाय मिस्टेक अपलोड होने में प्रॉब्लम आया था, जिसके कारण से मैं पूरा वीडियो नहीं दे पाया था। मेरे प्यारे बच्चों, उसी क्वेश्चंस को पुनः मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल आसानी तरीका से बताएंगे। कल वाला वीडियो में बहुत सारा आगे का क्वेश्चन छूट गया था, बट मात्र एक ही क्वेश्चन का रिकॉर्ड हो पाया था, जिसके कारण से वो वीडियो सही नहीं हो पाया था। तो अगला जो वीडियो नंबर 5 होगा, आज जो हम अभी अपलोड करके आप लोग में के यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा बिल्कुल आसानी से, और बहुत सारा क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के सामने देखिए तो दिया हुआ है कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय, भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय आप लोग देखे होंगे लंबा लंबा पेज पर बनता था। मैंने उसको उसको नहीं बनाने के लिए बोला था, उसको अवॉइड करने के लिए बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन को है आप लोग रिमूव करिएगा, उसको आप लोग एग्जाम में उस टाइप से सॉल्यूशन को रिमूव करिएगा, उस टाइप के क्वेश्चन को डील नहीं करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उसी रूल पर एक क्वेश्चन एराइज कर रहा है एग्जाम में, जो कि ज्यादातर एसएससी में एसएससी में खासकर एसएससी सीजीएल में मेंस पीटी दोनों में उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और वो पूछता है बढ़िया से। हर एक जब जब एग्जाम लेता है, जितने शिफ्ट मिलेगा सब शिफ्ट में लगभग लगभग क्वेश्चन इससे डालने का प्रयास करता है। एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, या एलडीसी हो, या फिर आपको रेलवे बैंक वगैरह सब में पूछता है, बट रेलवे एसएससी स्पेशलिस्ट इसलिए क्वेश्चन जो है एसएससी के लिए स्पेशलिस्ट है। मेरे प्यारे दोस्त, देखना थोड़ा सा सफलता, देखो, सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। मेरे प्यारे दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन। देखो, भाग विधि से कह रहा है कि एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम दिया हुआ है, और अंतिम भाजक जो है 6 है, दोनों संख्याएं ज्ञात। देखिए, भागफल विधि से जब आप एचसीएफ निकाले होंगे तो इस तरह से आप एचसीएफ निकाले होंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से बनेगा। कै गो है क्रम, कै गो है, 1 2 3, 3 क्रम है। ध्यान दीजिएगा, 3 क्रम है, 3 क्रम है। कह रहा है कि ऊपर से नीचे यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे क्रम है। ये जो है ऊपर से नीचे ऐसे क्रम है। क्या है कि देखिए, पहला क्रम में 3 है, फिर 1 है, भागफल है, ध्यान देना, 1 है, और फिर कह रहा है 3 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप लोग के बीच में दे रहा है कि अंतिम भाजक, यही ना अंतिम भाजक है। अंतिम भाजक 6 है। क्या है? अंतिम भाजक 6 है। जब अंतिम भाजक 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भाग विधि से, डिवीजन मेथड से जब हम लोग एचसीएफ फाइंड करते थे, तो आप लोग को रिमेम्बर होगा कि ये जो यहाँ पर अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता था, जिस केस में यहाँ शेषफल जो होता था 0 हो जाता था। शेषफल क्या होता था? 0 हो जाता था। तो हम लोग को ये यदि भाज्य निकालना है तो नहीं निकल जाएगा। यदि भाज्य नहीं निकालना है तो ये देखते हैं कि क्या आता है। शेषफल 0 कब होगा? जब यहाँ जो संख्या आएगा, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन का जो संख्या यहाँ आएगा, इसमें से घटेगा तो शेषफल 0 होगा। तो 6 तिया 18, यानी 18 इसमें से घटा है। किसमें से घटेगा तो 0 होगा? 18 में से। 18 में से 18 घटेगा तो 0 होगा। इसका मतलब ये संख्या यहाँ तो निकल गया, भाज्य निकल गया। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा,
ये जो संख्या आता था, ये संख्या यहाँ से जाता था। ये संख्या कहाँ से जाता था? यहाँ से जाता था, यानी इसका शेषफल ये होता था। इसका शेषफल ये होता था। ये यहाँ पर नोट किया जाता था, भाज्य बनता था। अब हम लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ पर जब ये आ गया भाजक, यहाँ 1 है और शेषफल कितना है? देखिए इसका शेषफल 6, इसका मतलब इससे मल्टीप्लिकेशन इसमें, यानी 18 से 1 में 18, और ये शेषफल जब ऐड होगा तो हो जाएगा 18 और 6 24। 18 और 6 24, यानी 24 में से कितना घटा है तो 6 आया है, इससे इसमें गुना करिए 18, यानी 18 घटा है तो 6 आया है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगला स्टेप बढ़ते हैं। ये जो 24 है, ये जो 24 है यानी भाज्य जो बना है, ये कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। देखिए, देखिए कितना ये आसान तरीका है, आप लोग केवल समझिएगा। 24 यहाँ से आया है, और ये 24 से इसमें मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, मल्टीप्लाई होने के बाद आपका रिमाइंडर जो बचता है 18 बचता है, यानी शेषफल 18 बचता है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे गुना कर दीजिए। 4 तिया 12 और 3 दूना 6, 1 7। ध्यान दीजिएगा, 7 12 72, यानी 24 तिया 72। अब जब 72 आया तो कितना में से घटेगा तो रिमाइंडर 18 बचेगा? इसमें से 18 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 8 2 10 7 1 8 1 9। ध्यान दीजिए, तो दो ही संख्या था, वो कौन सा संख्या था? दो ही संख्या होता है ना, भाग विधि में दो संख्या, यानी ये और ये। एक संख्या 24 है और दूसरी संख्या 90 है। इसी में इस तरह से क्रम से भाग दिया गया है, तो अंतिम भाजक 6 बचा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है, अब हम लोग का दोनों संख्या जो है, दोनों संख्या संख्या बराबर आपका हो जाएगा 24 और 90। यही तो आपका आंसर होगा। किसी को डाउट है? मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चंस आसानी से हम लोग बनाएंगे। बट आगे जो एग्जाम में आएगा, इसका बहुत सारा ऑप्शन देगा, ऑप्शन से भी हम लोग बनाएंगे। और एक और इसका कॉन्सेप्ट है, इसका एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो कैसे बनेगा? देखिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मिटा दे कि छोड़ दे? अच्छा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद ही मिटाते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए, ये अंतिम भाजक है। क्या है? अंतिम भाजक है। ठीक है। और ये जो है, क्या है? अंतिम भागफल है। अंतिम भागफल है। अंतिम भागफल है। और शेषफल कितना है? इसका मतलब 0 है। जब अंतिम भाजक पता है, अंतिम भागफल भी पता है, तो शेषफल तो 0 होगा ही होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, ये जो है, इसको लाइन से लिख, 3 1 3 3 1 3। ठीक है। यहाँ गुना कर दो, यहाँ गुना कर दो, यहाँ जोड़ कर दो, यहाँ जोड़ कर दो। ध्यान दो, ये सीधे तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, यानी 18, और ये सीधे तुम्हारा यहाँ चल जाएगा, यानी 6। ध्यान देना, हो जाएगा तुम्हारा ये 18 6 24। ये तुम्हारा सीधे आ जाएगा यहाँ पर 24, और ये तुम्हारा आ जाएगा 18 आ जाएगा यहाँ पर, और ये तुम्हारा आ जाएगा कितना? 24 या 72, और 18 90। इस तरह से हम लोग और शॉर्टकट में आसानी से आंसर फाइंड कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, तो ध्यान देना। ये जो है, इस टाइप से क्वेश्चन यदि मान लो यहाँ पर डिजिट बदलता है, अंक बदलता है, संख्या बदलता है, तब हम लोग क्या करेंगे? देखो तो, क्वेश्चन बदलते हैं, 2 1 और यहाँ पर दे देते हैं 35।
बनाइए तो आप लोग, बनाइए, थोड़ा-सा बनाइए, इसके बाद में हम फिर देखते हैं। बनाइए, चलिए देखिए, देखिए तो ध्यान से क्या कर रहा है? कह रहा है कि अंतिम भाजक, फिर वही केस, फिर वही केस जो केस पहले आया था। ध्यान दीजिए, अंतिम भाजक कितना है? 35। अंतिम भाजक कितना है? 35। और क्रम क्या है? 2 1 3। क्रम क्या है? 2 1 3। तो हम लोग करेंगे क्या? अंतिम भाजक 34 है, इसका मतलब यहाँ 0 आया होगा। तो 35 से 3 में गुना करिए, तो 35 तिया आपका हो जाएगा 105। 105, इसका मतलब यहाँ पर 105 था। इसका मतलब यहाँ पर 105। हाँ, अब ध्यान दो, जब यहाँ पर 105 था, तो यही चीज़ आपका क्या हुआ? यहाँ से आया है और यहाँ से एक बार गुना हुआ है, यानी एक भागफल है, तो यहाँ पर 105 और इसमें 35 ऐड कर दो, तो 5 पाँचे 10 और 3 एकम 4, 3 और 1 4 और 1 का 1 140। किसी को कोई डाउट है? अब क्या? ये भाज्य जो है कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। 140 है, 14 है, 140। तो यहाँ से जो आया है, अब क्या इससे इसमें 2 बार गुना हुआ है, तो 14 दूना 28, 280 और ये 105 इसका शेषफल है, इसमें ऐड कर दो, तो 5 एकम 5 और 8 की 8 और 2 एक 3। आपका ये दोनों संख्या फाइंड हो गया। दोनों संख्या क्या हुआ? दोनों संख्या मिल गया, दोनों संख्या बराबर 140 और 385। यही तो है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल आसानी से मैथ हम आप लोग को बताएँगे। बस केवल मेरा यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और हाँ, एक और ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत हमको ये खुशी हुआ कि मेरा जो है 10 दिन में अंडर 10 डेज़, यानी अंडर 10 डेज़, विदिन 10 डेज़ आप लोगों का विद्या उदय क्लासेस का सब्सक्राइबर 100 प्लस हो गया है। ये बहुत ज़्यादा खुशी हुआ और हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से जितना लोग देख रहे हैं, कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा, तभी जाकर के ये जो चैनल है प्रत्येक बच्चे के पास पहुँचेगा और प्रत्येक बच्चा इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे और पढ़ करके अपना सपना साकार करेंगे। प्यारे दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें ये देखते हैं, देखिए तो इस तरह से अगर हम बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, इस तरह से यदि हम बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? देखिए, अभी हम बताए थे कि सबसे पहले इसको लिख दीजिए, 35 से गुना करना है कि इसमें अंतिम भागफल में 3 में और प्लस 0 और बराबर कितना हो जा रहा है? 105। ध्यान दीजिए, 3 1 2 क्रम कर दीजिए और प्लस जो आएगा अपना आएगा। अब देखिए ये यहाँ आ जाएगा 105 और ये जो है यहाँ चल जाएगा, ये जो है यहाँ पर चल जाएगा और ये जो है यहाँ पर आ जाएगा। तब हो गया ये कितना? 35 और यहाँ पर 5 40 140। ध्यान दीजिएगा 140। अब फिर क्या होगा? ये आ जाएगा यहाँ पर, इसको ये जोड़ दीजिए, सॉरी, ओह! यहाँ पर 35 आया, ये हो जाएगा आपका 140। अब ये आ जाएगा यहाँ पर, ये 140 और गुना 2 और प्लस या प्लस 105, तो आपका हो जाएगा कितना? 180 और ये 285। ये 100, ये 280 और 5 105 385। एक ये और दूसरा ये, यानी आपका
ये दो आंसर हुआ, ये दो आंसर हुआ, दो संख्या हुआ, दो संख्या हुआ। किसी को कोई डाउट है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। बिल्कुल आसानी से एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होगा और इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग आंसर निकालेंगे। अगर किसी को यहाँ पर कंफ्यूजन हो एग्जाम में, तुरंत इसको फॉलो करिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन आप लोग अगर यदि प्रयास करिएगा, तो आगे इस तरह से इसको केवल प्रैक्टिस करिएगा, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल आसानी से बनने लगेगा। अगला क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। दो संख्या दिया हुआ है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:5 तथा उनका एचसीएफ दिया हुआ है 13 यानी 13 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करें। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा, कोई संख्या कोई संख्या का एचसीएफ जैसे निकालते हैं। मान लीजिए हम लोग 25 और 105 का है एचसीएफ निकालते हैं। 25 और 105 का एचसीएफ निकालते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल लेते हैं ताकि उससे अब कॉमन ना निकले, उससे ये कॉमन ना निकले। जैसे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आप लोग के हिसाब से, देखिए कटा करके, 5 पचे 25 और ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 2 और ये 1, 21। किसी को दिक्कत है? यही ना एचसीएफ होगा, यही ना 5 एचसीएफ होगा। तो ध्यान दीजिए, तो जब 5 एचसीएफ निकाल दिए हम लोग, तो अंदर में क्या बचा ब्रैकेट में, 5 और 21, यानी ये संख्या का अनुपात हो गया, यही संख्या का रेशियो हो गया। अब इसमें से कॉमन नहीं निकल पाएगा, यानी इसमें से जब भी कॉमन होगा, यानी इसका जब भी एचसीएफ निकलेगा, 5 और 21 का एचसीएफ होगा, तो क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि ये को प्राइम्स नंबर है। ये क्या है? को प्राइम्स नंबर है। ये दो सह अभाज्य संख्या है। ठीक है? जब भी एचसीएफ हम लोग निकाल देते हैं दो संख्याओं का, तो जो बच जाता है वो सह अभाज्य संख्या हो जाता है। उसी तरह से ये 5 और 7 है। देखिए, 5 और 7 है, ध्यान दीजिएगा। 5 और 7 है, तो 5 और 7 में क्या करना है, आपको दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 7:5। इसका एचसीएफ कितना है, 13 है। एचसीएफ कितना है, 13 है। एचसीएफ इज इक्वल टू 13। तो हम लोग करेंगे क्या, संख्या ज्ञात करने के लिए ये 13 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 सते 91 और 13 पचे 65, यानी हम लोग का दो गो संख्या जो है कौन कौन आ गया, 91 और 65, 91 और 65। मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इसी बेस पर आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन हम आप लोग को एक नोट करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं दो संख्याओं का एचसीएफ 21 और उनका योगफल 168 है, वे संख्याएं क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग वो को प्राइम्स नंबर पता करेंगे। करें उनका योगफल कितना दिया है, 168। उनका योगफल किनका, ये दो गो संख्याओं का। कौन कौन वो संख्या है पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, तो हम लोग मान लिए एक एक है, ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है, यही दो गो संख्या है ना। इसका एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 21। इसका मतलब संख्या जो है 21 ए और 21 बी है, और इसका योगफल कह रहा है कि 168 है। इसका जोड़ दीजिए तो 168।
168। आप ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि वे संख्याएं क्या होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ आप पहले बेसिकली हम बता देते हैं, बाद में आगे आपको ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल आसान से बनेगा। देखिए, a प्लस बी, ये कॉमन हो गया था आपका 21 और इक्वल टू 168, यानी a प्लस बी का वैल्यू हो गया 168/21, यानी 8। ध्यान दीजिए, a प्लस बी का वैल्यू आ गया आपका 8। अब आपसे पूछा है कि तो ये संख्याएं क्या होगी। तो वे संख्याएं क्या होगी, तो आपके पास कौन कौन सी संख्या माना जा सकता है a प्लस बी का वैल्यू। ध्यान दीजिए, तो a प्लस बी का वैल्यू, ये जो है a प्लस बी इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 7 मान लेते हैं, तो हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या होता है अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम्स नंबर्स होता है। ये जो संख्या होता है को प्राइम्स नंबर्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, को प्राइम का मतलब होता है कि उसका एचसीएफ नहीं निकले। एचसीएफ भी हो तो क्या केवल केवल 1 हो, यानी 1 हो। अब देखिए, यहाँ 2 और 6 भी इसका प्लस एडिशन में 8 होगा, यहाँ 3 और 5 भी 8 होगा, यहाँ 4 और 4 भी 8 होगा। ठीक है, इसके बाद तो नीचे फिर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 3, 6 और 2 बढ़ेगा, इसी तरह से बढ़ेगा। तो यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग के पास क्या है कि हम अभी बता रहे थे कि को प्राइम्स नंबर होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये तो को प्राइम्स होगा नहीं। जब ये नहीं होगा तो आगे कोई और है क्या, देखिए, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का संख्या 2 ही मिला है, एक ये और एक ये। अब देखिए, ए और बी का वैल्यू 2 को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए और बी का वैल्यू। यदि 1 हम लोग रखते हैं, 1 और 7, तो संख्या बनेगा हम लोग का कितना, 21। देखिए, क्यों 21 बन रहा है, क्योंकि एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 21 है। अब तो संख्या बनाना है तो करिए, एक 21 और 147। कहीं डाउट। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है क्या, 3 और 5, 3 और 5 है, तो संख्या हम लोग का बनेगा कितना, 63 और कितना हो जाएगा आपका, 5 से 2 10, यानी 105। दो वो संख्या इस तरह से होगा। तो हम लोग का अब जो ऑप्शन में आए एग्जाम में पूछेगा ये दोनों संख्या, या पूछ सकता है कितना पेयर्स बनेगा, तो एक ये और एक ये, यानी कितना उसका जोड़ा बनेगा, तो एक ये और एक ये। किसी को डाउट है, किसी को डाउट नहीं होगा, तो हम समझते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग बना पाइएगा, आप लोग बना पाइएगा। आगे थोड़ा-सा देखते हैं। अब दूसरा एक क्वेश्चन बदल देते हैं आप लोग को। हाँ, कुछ लोग वो सोच रहे होंगे कि ट्रिक क्या हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिक कुछ होता नहीं है। हम पहले ही बताए थे कि कॉन्सेप्ट यदि कंप्लीट होगा, बस वही ट्रिक बनता है। उसको लोग रटवा देते हैं। रटना नहीं है ट्रिक, कभी नहीं। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी एडिशन का आपको हम क्वेश्चन एक बदलते हैं और तब हम आपको बताएँगे। देखिए, पहले क्वेश्चन ही बदल देते हैं, तब आपको मज़ा आएगा कि क्या होता है। देखिए, एचसीएफ जो है 27 है और योगफल 216 है। एचसीएफ 27, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 27, एचसीएफ 27 और योगफल, आपका हो जाएगा 216, 216। ठीक है, देखिए, हम लोग सेम इसी बेस पर बनाएंगे। हम लोग को ये पता है कि जब योगफल 216 है, तो यहाँ हम लोग क्या किए थे, देखिए, तो योगफल में ये एचसीएफ से भाग दिए थे,
यहीं से हम लोग का ट्रिक निकल रहा है। क्या हो रहा है? योगफल में हम लोग एचसीएफ से भाग दे देंगे। तो योगफल में एचसीएफ से भाग दीजिए तो देखिए, देखिए यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। योगफल में, योगफल है आपका 216, 216 और इसमें भाग हम लोग देंगे एचसीएफ से 27, 27 से, 27 से भाग दे करके देखिए तो कितना आ रहा है? जो वैल्यू आएगा वो ए प्लस बी का वैल्यू आएगा। क्या आएगा? ए प्लस बी का वैल्यू आएगा। तो भाग दे करके देखिए इसका 216 में 27 से, तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, यानी 8 बार में ये आपका कट जाएगा। देखिए ना, सेम क्वेश्चन फिर आ गया। इसका भी वैल्यू 8 ही आया था, फिर इसका भी वैल्यू 8 ही आ गया। बिल्कुल आसान ही हो गया। यानी देखिए, अब फिर वही चीज, 1 और 7, 1 और 7 और 3 और 5 आ गया। 3 और 5 तो नहीं बन जाएगा संख्या। क्या करना है? इसमें 27 से गुना और इसमें भी 27 से गुना। तो 27 से जो गुना होगा इसमें इसमें करिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से हम लोग एग्जाम का क्वेश्चन डील करेंगे। देखिए ये टेक्निक याद रखिएगा, यही आपका जो है ट्रिक बनेगा। यही क्या बनेगा? ट्रिक बनेगा, और कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हम समझ रहे होंगे कि आप लोग को क्वेश्चन ये सब समझ में आ रहा होगा। अब आगे अगला वीडियो में इस बेस पर और हम क्वेश्चन और बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी तो हम संख्या बताए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कितना पेयर्स बन रहा है, कितना जोड़ा बन रहा है। तो जब कितना जोड़ा बन रहा है, तो उस टाइम में हम लोगों को मिल रहा है 1 जोड़ा, 2 जोड़ा। इसमें भी बना था 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, किसी-किसी में 4 जोड़ा बनता है, किसी-किसी में 6 जोड़ा बनता है। जब अगला क्वेश्चन बताएँगे तो उसमें हम आप लोग को बताएँगे। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन में फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।